नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। ये राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी अस्पताल और डॉक्टर्स वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आपको बता दें कि बिल आने से पहले से लेकर विधानसभा में पास होने के बाद तक निजी डॉक्टर्स ने विरोध में बिगुल फूंक रखा है। और कल आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने जयपुर में ताकत दिखाने के लिए महारैली निकाली थी और आज भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन देखने को मिला है। साइकिल रैली भी निकाली गई है। निजी डॉक्टर्स के आंदोलन के समर्थन में अब सरकारी डॉक्टर्स भी आ गए हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रदेश में कई सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको अस्पतालों की दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ जयपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लगातार वहां की अस्पतालों की तस्वीरें, वहां के हालात हम तक पहुंचा रहे हैं। आइए रुक कर रहे हैं आशुतोष का। आशुतोष, आप एसएमएस अस्पताल में इस वक्त मौजूद है जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और अस्पताल जितनी तस्वीरें आपने दिखाई हैं बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। आपसे चाहूंगी कि और तस्वीरें वहां की क्या है, किस तरीके के पूरे हालात हैं, वो जरा सच्चाई आप दिखाएं ताकि जो डॉक्टर्स अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सरकार दूसरी तरफ इस बात पर अड़ी है कि बिल पास हो गया है और जनता के हित में है, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सके, उसको लेकर ये तस्वीरें दिखाना जो है बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए अंकुर, हमने जी राजस्थान न्यूज़ ने दोनों तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है। उन डॉक्टर्स की भी की है जो नदारद मिले हैं मेडिसिन के अंदर, चाहे वो 2 घंटे के कार्य बहिष्कार के चलते हों या किसी भी हो। अच्छी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की है कि डॉक्टर दीपक माहेश्वरी जो हार्ट के डॉक्टर थे वो देखते हुए नज़र आए। और ये न्यूरो सर्जरी की ओपीडी जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि अस्पताल के जो मुखिया हैं यानी कि खुद अधीक्षक एसएमएस अस्पताल के वो खुद मरीजों को देख रहे हैं, ये अच्छी तस्वीर है। मेरे सहयोगी पवन को कहूँगा कि जो डॉक्टर अचल शर्मा मरीजों को देख रहे हैं वो तस्वीरें दिखाएं। अस्पताल का जब मुखिया होता है, जब इस तरीके से काम संभालता है, वो बहुत सार्थक तस्वीर होती है और सकारात्मक तस्वीर होती है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि सामने डॉक्टर अचल शर्मा नज़र आ रहे हैं। ये एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं और हर डॉक्टर से अपील कर रहे हैं कि वो अपने अपने मरीजों को देखें। इससे पहले जब हम कार्डियोलॉजी के अंदर गए तो वहाँ एकमात्र सीनियर डॉक्टर हार्ट के डॉक्टर दीपक माहेश्वरी मिले। उन्होंने कहा कि अगर 3 बजे तक बैठना पड़े, 4 बजे तक बैठना पड़े, मैं बैठूंगा और मरीजों को यहाँ पे देखूंगा। कारण क्या है, देखिए कि तमाम निजी अस्पताल तो हो चुके हैं बंद, ताला लग चुका है वहाँ पे। मानवीय संवेदनाओं से कोई लेना देना है नहीं, अपनी हठधर्मिता है और अपनी मांग है कि बस रोल बैक RTH। लेकिन जो पूरा का पूरा वो क्राउड है, पूरी की पूरी जो मरीजों की भीड़ है वो एसएमएस अस्पताल पे आ रही है। रेजिडेंट्स यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे में व्यवस्था संभाले कैसे, व्यवस्था संभाले कौन? तो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अपने स्तर पर जैसे तैसे व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। एक बार फिर से मेडिसिन की तरफ चलते हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं, क्या डॉक्टर्स अब पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे थे। पवन, एक बार मेडिसिन की जो OPD है उसमें एक बार वहाँ के हालात दिखाइए कि अभी वर्तमान में किस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं। ये तो तमाम जो तस्वीरें हैं, ये तो न्यूरोलॉजी की OPD जिसकी हम तस्वीरें आपको पहले दिखा चुके हैं कि लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। दूसरी तरफ मेडिसिन की जो हम बात कर रहे थे वहाँ किस तरह के हालात हैं ये दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि यहाँ किस तरह के हालात हैं। ये देखिए मरीजों की लंबी लंबी कतारें, ये मरीजों की जो लंबी लंबी कतारें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। ये मेडिसिन OPD के ठीक बाहर और कार्डियोलॉजी की OPD के ठीक बाहर। तो कार्डियोलॉजी में तो जो मरीज़ हैं उनको डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ट्रीटमेंट देख रहे हैं। अब ये देखिए स्ट्रेचर पे एक वृद्ध पेशेंट है, एक वृद्ध महिला है जिनको यहाँ लाया गया है। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएँ। अब देखिए कहीं इलाज नहीं मिलता तो एकमात्र इलाज की जो उम्मीद है वो एसएमएस नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि एसएमएस में इलाज तो कम से कम मिल रहा है, चाहे कम डॉक्टर्स के साथ ही मिल रहा हो, लेकिन मिल रहा है। मेडिसिन की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ डॉक्टर्स पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। एक बार फिर से मैं मेडिसिन की तस्वीर में आया हूँ। ये देखिए, ये मेडिसिन की तस्वीर में आया हूँ। डॉक्टर राणावत यहाँ पहुँच गए हैं, अतिरिक्त अधीक्षक जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है।
11 बजे तक का पेन डाउन था ना मुझसे, तो ये देखिए अब डॉक्टर्स यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए ये अच्छी तस्वीर अब SMS अस्पताल से 11 बज चुके हैं। 6 डॉक्टर्स पहुँचे, मैं खुद दे बैठा हूँ यहाँ पे। 6 डॉक्टर्स एक साथ पहुँचे हैं। 2 घंटे का जो सर भी बैठे हैं। 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार था वो अब खत्म हो चुका है सरकारी डॉक्टर्स का, और अब मरीजों को इलाज मिलेगा। ये अब अच्छी तस्वीर SMS से हम दिखा देते हैं। अब तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया हुआ था तमाम सरकारी डॉक्टर्स ने, इसीलिए मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। अब मरीज खड़े हो गए इस इंतज़ार में कि अब उनको इलाज मिल जाएगा। तो ये अच्छी तस्वीर अब SMS अस्पताल की कि चलिए अब मरीजों को इलाज मिलेगा। मेडिसिन OPD के अंदर भी उम्मीद ये थी कि संभावित तौर पर 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार है उससे बचा जा सकता था डॉक्टर्स का। डॉक्टर राणावत यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे वो स्थिति को संभाल रहे हैं बिना रेजिडेंट्स के साथ में। बिना रेजिडेंट्स के साथ में कैसे स्थिति को संभाल रहे हैं, क्योंकि जो रेजिडेंट्स जो होते हैं, ये देखिए ये अच्छी तस्वीर, ये देखिए ये अतिरिक्त अधीक्षक हैं SMS अस्पताल के डॉक्टर SS राणावत, वो खुद अब मरीजों को यहाँ देखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 11 बज चुके हैं। 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार था वो पूरा हो चुका है। बात करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी तस्वीर, ये भी हम दिखा देते हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, बिना रेजिडेंट्स की कितनी दिक्कतें आ रही हैं इलाज करने में? इनकी जो स्ट्राइक हुई है 9 से 11 पेन डाउन स्ट्राइक थी, पर इस समय जो 9 से 11 मरीज़ देखे जा रहे थे वो थोड़े कम देखे गए हैं, केवल इमरजेंसी देखी गई है। पर इस समय मेडिसिन आउटडोर में मैं स्वयं बैठा हूँ, साथ में 5 डॉक्टर्स बैठे देख रहे हैं, सारे कमरे फुल हैं। और कल भी ये देखा गया था कि एक भी मरीज़ ऐसा नहीं था कि जो 2 बजे तक देखा नहीं गया होगा, कल भी 2 बजे बाद। हम ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली सुनिश्चित करते हैं कि जो भी इलाज लेने अस्पताल में आए उन सबको इलाज मिले। और इसमें यह मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जनता का भी, जो हमारे को सहयोग कर रही है कि कोई शोर शराबा नहीं है। आपने देखा इतना भीड़ बैठी है पर कोई हा हुल्ला नहीं है, तो उसका पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है। तो ये देखिए SMS अस्पताल से ये अब अच्छी तस्वीर है कि 2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार हुआ। हाँ बोलिए। SMS में तो इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है कि बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स नहीं भगवान है। परसों रात को मैं खुद अपने मामा जी को लेके आई थी यहाँ पे, उनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी। डॉक्टर मोदी ने इतना कोऑपरेट किया, स्ट्राइक का कोई भी असर नहीं हुआ हमारे ऊपर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए क्या कहेंगे जो हड़ताल पर कर बैठे? बहुत गलत है। डॉक्टर भगवान का रूप माने जाते हैं, उनकी वजह से इतने लोगों का नुकसान हो रहा है। कल भी एक पेशेंट आया जिसको लालसोट में इलाज नहीं मिला और उसकी डेथ हो गई, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कीजिए, लेकिन पेशेंट्स को ज़रूर इलाज दीजिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेशेंट्स को ज़रूर इलाज दीजिए। आप लोगों की वजह से किसी का भाई जा रहा है तो किसी का पति जा रहा है, बहुत गलत है। बिल्कुल आशुतोष, तो ये जो रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि जो रिक्वेस्ट है वो तमाम निजी डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो उन तक इनकी आवाज़ पहुंच रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है खामियाजा वो आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है आशुतोष। और ऐसे में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो लोग धरती के भगवान कहे जाते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाने की, और उन्हीं की वजह से अगर कोई अपनों को खो देता है, किसी की जान चली जाती है, तो ऐसे में वो डॉक्टर्स खुद को माफ़ कैसे कर पाएंगे? तो ये एक जो तस्वीर, जो अपील यहां पर जनता की तरफ से की जा रही है, ये अपील जो है वो पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है उन डॉक्टर्स तक। आप देखिए बिल्कुल तमाम जो निजी अस्पताल हैं उन्होंने इस तरीके से अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान भर से जो मरीज जाते हैं उनको ट्रीटमेंट कहाँ मिले? अब उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है SMS अस्पताल के अंदर। शुरुआत की जो हमने तस्वीरें दिखाई वो हमने इसलिए दिखाई ताकि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है वो व्यवस्थाओं को संभाले, इन व्यवस्थाओं को संभाले कि कैसे इन व्यवस्थाओं को संभाला जा सकता है। देखिए, अब कार्य बहिष्कार समर्थन में 2 घंटे का अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मरीजों की परेशानी बड़ी होती है, तो कम से कम सरकारी व्यवस्थाओं से जुड़े जो तमाम चिकित्सक हैं उनको किसी तरीके के समर्थन में उतरना ना उतरना, ये उनका, हालांकि ये व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार हो सकता है, व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मरीजों को कम से कम इलाज मिले। कोई बहुत दूर से आया है और सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे कि ये जो हर दिन 2 घंटे का जो पेन डाउन हो रहा है, हर दिन जो 2 घंटे का समर्थन मिल रहा है, ये कितना जायज़ है। ये अब अच्छी तस्वीर दिखा देते हैं कि अब तमाम जो मरीज़ हैं पहुँच चुके हैं और OPD के अंदर अब इलाज मिलना शुरू हो गया है। जैसे ही राजस्थान न्यूज़ की जो टीम है वो यहाँ पहुँची तो सरपट
तकरीबन 5 जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और अब मरीजों को इलाज मिल रहा है। ये राहत की तस्वीर है, तो हमने हर तरह की तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। वो तस्वीर भी जिसमें जो डॉक्टर है, एक सीनियर डॉक्टर है और सैकड़ों की संख्या में मरीज हैं, उनको वो देख रहे हैं। और वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की जिसमें चेयर्स खाली थी, कुर्सी खाली थी, इंतजार कर रही थी धरती के भगवान का और मरीज कतार में थे। हालांकि अब राहत की बात यह है कि एसएमएस अस्पताल की मेडिसिन की ओपीडी में इलाज मिलना शुरू हो गया है। डॉक्टर्स यहाँ आ चुके हैं, मरीजों को यहाँ इलाज मिलेगा। जी राजस्थान न्यूज़ की तरफ से हम ये अपील करते हैं प्रदेश के तमाम मरीजों से कि आपको अगर निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है तो आप एसएमएस अस्पताल आ सकते हैं, यहाँ को इलाज मिलेगा। डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, सीनियर डॉक्टर्स हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि बिना रेजिडेंट्स के व्यवस्थाओं को जितना वो संभाल सकते हैं प्रायोरिटी पे उनको संभालें। और अगर ऑपरेशन टल भी रहे हैं तो इस वजह से, क्योंकि संख्या में बहुत कम है, तो जो ज़्यादा गंभीर होता है उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है और उनका पहले ऑपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके से मरीजों की संख्या वहां पर बढ़ती नजर आ रही है, ऐसे में जो इमरजेंसी वाले मामले हैं उन्हें प्राथमिकता देना वो यहाँ पर उनकी प्राथमिकता भी बन जाती है। चलिए आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें ये दिखाने के लिए।